श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपनिषद सत्संग योग भाग 1 अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अब सत्संग सुधा भाग 1 से ध्यान योग की महिमा सुना रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचित्। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सत्शब्दाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। संसार में लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारणतः 2 भागों में बांट सकते हैं: शुभ और शुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं और शुभ कर्म को पाप। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्व गति हो उसे पुण्य, तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य करने वाले को पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप करने वाले को पापात्मा। पाप का फल दुख में तथा पुण्य का फल सुख में होता है। लोग अधिक तक पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांति में सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य किया पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ यह हिसाब नहीं है कि 2 में से 2 घटाओ तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। दुर्गम से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने गए थे। जहाँ वे स्वयं नहीं जा सकते थे वहाँ भीम के पुत्र घटोत्कच की सहायता से दुर्गम स्थान में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन एक शब्द झूठ बोलने से पर मिथ्या नरक देखना पड़ा और नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप, दान, पुण्य, तीर्थ, यज्ञ आदि कितने शुभ पुण्य कर्म उन्होंने किए, किंतु इतने पुण्य करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म से फल नहीं बच सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप कर्म के फल में कोई बच नहीं सकता। किंतु ध्यान बिंदु उपनिषद में उपर्युक्त श्लोक 1 में आने से जाता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तब अब विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा। यह ऋषि वाक्य है, इसलिए मान लें तथा इसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें। तो तर्क बुद्धि से विचारने पर भी यही ज्ञात होता है कि ध्यान अभ्यास से अवश्य नष्ट होगा। क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करते हैं वे अपने मन को विषयों से हटाकर एक ओर लगाते हैं। एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो परिमाण नहीं। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहले पहल लगाना संभव नहीं है, क्योंकि मोटे मोटे अक्षर के लिखे बिना अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटी मोटी इंद्रियां गम्य पदार्थ का ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने 5 विषयों में से 2 विषय रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपने पूर्ण श्रद्धा हो, उस रूप के मानस ध्यान तथा उस संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंब लें। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं। फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने से कारण स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश हो जाता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उससे पाप होना संभव नहीं,
क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में उससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात अपने पाप कर्म नहीं हो सकता। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों का ग्रहण होगा, जिसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण महाकारण की ओर भी पार कर केवल दशा प्राप्त कर। इस प्रकार वह जड़ के सब मंडलों को पार कर कर्म मंडलों को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर गया, उसको पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है, उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। और जो कर्म मंडल को पार कर गया है, वह कर्म फल के घेरे में नहीं पड़ सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त करता है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान हो ही नहीं सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्यों प्राप्त करेंगे, तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, वह आत्मगम्य है। बाहर में आप इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंदर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रा अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, हाथ पैर कमजोर होते हैं, उससे गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची चली जा रही है। बाहर का ज्ञान जाता रहता है, सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुंदर वचन शब्द गा रहा है तो उसे भी नहीं सुन सकते। उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने से बाहर इंद्रियों का संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने अंदर में पहचान हो जाएगी, तब बाहर भी पहचान हो जाएगी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन त्रिविध कामों को नित्य करते रहना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवान राम जब जीत करके आए लंका, तो उन्होंने सबको इनाम देना चाहा। भगवान शंकर भी आमंत्रित थे, उनको भी इनाम देने के लिए बोला कि आप भी कुछ मांग लीजिए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे को सत्संग दे दीजिए। सत्संग की जो महिमा है वो आप प्रति लोग सभी विद्वान जन हैं, सुनते हैं और जानते हैं। मैं तो मात्र इतना कहना चाह रहा हूं कि जो भी सत्संगी हैं वो लोग लगभग कुछ अंश में या ज्यादा अंश में या पूरे अंश में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को छोड़ चुके हैं। उस लोगों को
खाना पीना सोना उठना जागना बहुत हद तक नियमित है, पूर्ण हद तक नहीं है तो बहुत हद तक जरूर नियमित है। वो लोग कभी भी किसी से भी कड़वी बातें नहीं करते हैं, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते हैं, जितना संभव हो उतना दान धर्म ये सब भी करने का प्रयत्न करते हैं। तो वो जो है जितने सत्संगी लोग हैं, हम साधारण जीव से जो सत्संगी नहीं है उनसे कुछ न कुछ ऊपर तो चले गए हैं। अब आता हूं विषय पर। आपको गुरु महाराज ने कहा है पहले मानस जप और मानस ध्यान की सीढ़ी को मजबूत करो। मानस जप और मानस ध्यान की सीढ़ी अपने अपने अंदर आप लोग नाप के देखें कि कितनी मजबूत है, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मानस जप और मानस ध्यान की सीढ़ी मजबूत हुए बिना दृष्टि साधन की सीढ़ी या एक बिंदुता की सीढ़ी मजबूत नहीं हो सकती। अभी आप लोगों ने सत्संग योग में पाठ सुना कि सम विचार संतोष और साधु संग ये मोक्ष के चार द्वारपाल हैं। शिव नारायण बाबा ने एक दफे सत्संग में बताया था कि जो बिंदु ध्यान पे पहुंच गया वो वही मोक्ष के चार द्वारपाल पर जो है माने स्थिति जो है उसकी हो जाती है। कहने का मतलब जो बिंदु ध्यान करने में सक्षम है वो उस मोक्ष के चारों द्वारपालों को पार कर जाता है। और अगर आधे सुषुम्ना ध्यान में बढ़ता जाता है तो बहुत ही दूर की अच्छी दशा हो जाती है। आप लोगों में से कितने होंगे मेरे को पता नहीं, परंतु मैं आज कुछ जग व्यवहार की भी बात करूंगा। कोई किसी देवता को, कोई किसी देवता को, कोई किसी देवता को मानता है, मानना चाहिए भी। गुरु महाराज ने कहा है कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, सरगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा निशान। माने हम लोग जब जो है दीक्षा लेते हैं तब सगुण गुरु रूप जो होते हैं उस समय तो सगुण में ही होते हैं। मतलब सगुण माने सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। लेकिन वही गुरु रूप जब हम आगे जाते हैं, एक बिंदुता प्राप्त करते हैं, एक बिंदुता से आगे जाते हैं तो शब्द प्राप्त करते हैं, तो वो जो है मने न सतोगुण में रहते हैं, न रजोगुण में रहते हैं, न तमोगुण में रहते हैं। जब कैवल्य दशा में चले जाते हैं तो वो गुण से अलग हो जाते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग को सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ना चाहिए। जैसे अब एक सुतीक्षण जी थे तो भगवान राम आए तो उनका ध्यान भगवान विष्णु का कि राम का कर रहे थे, उन्होंने अपना रूप बदला और वो उनकी आंखें खुल गई। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपना कर्म तो करना चाहिए, फल तो गुरु महाराज के अधीन है। अभी सत्संग योग में भी जो पढ़ा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो सहज अवस्था, माने दुर्लभो ये क्या है सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु के करुणा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है। अब आइए विषय त्याग जब दुर्लभ है गुरु के करुणा के बिना तो और चीजों को क्या कहना। आज संसार में कितना क्या कुछ हो रहा है, कितना पान बीड़ी सिगरेट चाय हेन तेन कितना का बर्बादी हो रहा है, कितने रुपए की बर्बादी हो रही है उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग के पास यदि और कुछ नहीं हो तो सत्संग में देने के लिए समय तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। समय निकालेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान हम प्राप्त कर ही सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम विषय के तरफ आते हैं कि हम लोग षट चक्र पे अगर जो है टिक जाएं तो हमारी गति अच्छी होगी। षट चक्र के ऊपर फिर हम लोग सहस दल कमल में जाते हैं। सहस दल कमल में तारे तारा मंडल और चंद्र मंडल हम लोगों को नजर आता है। और जाते हैं तो हमारी स्थिति थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है।
सहस्र कमल के बाद बहुत कठिन है जिनको जाना, वो जो है मतलब सूर्य मंडल में चले जाते हैं। अपने आकाश माने हृदय आकाश का सूर्य है, वो इतना प्रभावशाली होता है कि जिसके सामने जो संत महात्मा कहते हैं ये सूर्य अमिट अंधार है जी, ये सूर्य का जुगनू के तरह की रोशनी है। तो आप विचार कीजिए कि हम कितने मजबूत हैं। हम आत्मा हमारे शरीर को ले रही है, हम शरीर आत्मा को नहीं ले रहा है। इसका उदाहरण ये है कि हम लोग सोते समय 14 इंद्रियों, जागते समय 14 इंद्रियों के साथ हैं, स्वप्न के समय 4 इंद्रियों के साथ हैं, और सुषुप्ता अवस्था में केवल एक इंद्रिय एक के साथ है। अब उस एक इंद्रिय के जब जो है हम लोग को हिलती डुलती है तब जो है हम जागते हैं, लेकिन उस इंद्रियों को भी तो कुछ हिलाने डुलाने वाला होगा। मन बुद्धि चित्त, चित्त उसका नाम है। चित्त जब जो है एकदम गहरी अवस्था में रहता है तब हम लोग निर्बंध सोए रहते हैं और उठ के आराम महसूस करते हैं। उठने के पहले हम लोग अंगड़ाई लेते हैं, तो उस उठनाने चित्त को जो हिलाना डुलाना है उसका काम मेरी समझ में आत्मा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आत्मा चित्त को उठाती है, चित्त मन बुद्धि को उठाता है और वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अब हम लोगों को ये सुनाया गया है संत मत में, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। हम लोग जैसे खेत से दाल का या सेब का या कोई चीज का बीज बोते हैं, उसी का सैकड़ों गुना हजारों गुना प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे मन वचन और कर्म जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से विचार करते हैं, उसी तरह का सैकड़ों गुना हजारों गुना फल प्राप्त होता है। उस हेलो, कोई कुछ बोले भाई? हेलो, हेलो, कोई कुछ बोले हैं क्या भाई? हेलो, तो मैं कह रहा, हाँ बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलता है। ओ अच्छा, तो सैकड़ों हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम शुभ कर्म करें, शुभ जो है किताबें पढ़ें, शुभ जो है बोली से बोले, शुभ आदर करें, तो उसका भी हजारों गुना फल प्राप्त होगा। आप सोचिए विचारिए कि हमारे दो मीठे बोले बोलने में क्या जाता है। हमको किसी को किसी रूप से भी दुख नहीं पहुंचाएं, सुखी पहुंचाएं, हमारा क्या जाता है। हम किसी को मीठा जल प्रेम से पिलाएं तो हमारा क्या जाता है। हम किसी को घर में बैठ के रोटी खिलाएं इज्जत से, हमारा क्या जाता है। इसलिए आप हम लोगों को अपने व्यवहार से बहुत संतुलित होना चाहिए। आप देखिए संत महात्माओं को हजारों घरों में जाते हैं, किसी का कैसा खाना, किसी का कुछ, लेकिन वो कोई भी ये नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को उन लोगों से ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोगों का व्यवहार बहुत ही उत्तम हो। खराब आदमी के साथ भी अच्छे आदमी के साथ तो होना ही है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो है सुनाया गया कि युधिष्ठिर जी इतने सत्यनिष्ठ थे, दान करते थे, फिर भी उनको झूठ का फल नरक होकर के भोगना पड़ा। तो हम लोग एक, हेलो जी, प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा जी प्रणाम सर। जी, बोलिए बाबा। प्रणाम बाबा, सुनाई जय दे रहा था, कुछ गुरु। बोल रहे थे, बोले बोले। हैं? बोल रहे थे आप। तो क्या मिनट बोलूं बाबा, आप समय तो बहुत कमती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जितना बोल लीजिए मैं तो हूं ना। अच्छा ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि सर्वप्रथम अपने को एक झूठ से बचाइए। झूठ से बचाने का मतलब मुख से बोले झूठ से नहीं है, मन वचन और कर्म को झूठ से बचाइए। तो आपको देखिए कि आपकी गति कितनी ऊंची होगी। एक झूठ पापों का बहुत बड़ा थैला है।
अब जो है चोरी है, नशा है, किसी प्रकार का भी नशा मत कीजिए। हाँ, ध्यानाभ्यास का नशा कीजिए, उसमें सुख ही सुख है। इसके बाद जो है जाप का नशा कीजिए, और आप अगर आगे बढ़े हुए हैं तो जो है शब्द का नशा कीजिए, इसमें सुख ही सुख है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से दूर हुए बिना आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़े गुरु महाराज ने कहा है उसका सदाचारी होना आवश्यक है। सदाचारी होने के बाद भी आपका नियम से सब काम होना चाहिए। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, ध्यान में बैठना, ये सब भी नियम पूर्वक होने चाहिए। इनका नियम बंधा रहेगा, शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, उचित आप भोजन की मात्रा करेंगे। फिर जो है आपकी जीभ कंट्रोल में होनी चाहिए। जीभ यदि कंट्रोल में नहीं है तो ध्यान बहुत बढ़िया आप नहीं कर सकते हैं। जीभ कंट्रोल में है तो ध्यान जो है बहुत समय तक आप कर सकते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। तो इसलिए हजारों कई किसी तरह के पाप हो वो ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान ने, गुरु महाराज ने इतना कुछ हम लोग को दिया, फिर भी यदि हम लोग ध्यान नहीं करें, हम लोग सत्संग नहीं करें, तो हम लोग जो है आत्म हिंसक की गति में भी जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि जिसको मनुष्य का शरीर मिला है और उसको गुरु भी मिल गए हैं, तो उसको जो है वो सारी क्रिया जरूर करनी चाहिए आत्मोद्धार के लिए, कि वो जो है माने कम से कम उसको मनुष्य जन्म जरूर मिले, और मनुष्य जन्म भी ऋषि कुल में मिले, और मनुष्य जन्म से आगे बढ़े तो वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्री सद्गुरु महाराज की जय।